अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 की जनरल मैथ्स नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.5 करनी है, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। 8.5 सॉल्व करने से पहले आपको फंक्शंस का पता होना चाहिए। आपको फंक्शंस की तभी समझ आएगी अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी हुई है, तो वही तभी आपको ये वाला फंक्शन समझ में आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले आप वो देख लें, तब आपने ये वाली वीडियो देखनी है, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। अब फिर से रिपीट कर लेते हैं कि इनटू फंक्शन कौन सा होता है जिसमें रेंज हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, रेंज नॉट इक्वल्स टू हो बी के, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो इनटू फंक्शन होता है। क्लियर। और हर एक इमेज का, हर एक एलिमेंट का एटलीस्ट वन प्री इमेज होना मस्ट है। ये है ऑन टू फंक्शन में हमने क्या पाया था कि रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू होता है, रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू हो जाएगा बी का, और हर एक का एक प्री इमेज बनना लाजमी है। वन फंक्शन में हमने क्या पाया था, नो रेपिटेशन होगा, या तो इस तरह का सिंबल आ गया तो इनटू वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, नो रेपिटेशन होगी। ठीक है, नो रेपिटेशन होगी। इनटू और वन फंक्शन में क्या पाया था, वन आपको याद हो कि नो रेपिटेशन होता है। इनटू फंक्शन में हमने क्या पाया था, रेंज नॉट इक्वल्स टू बी हो। सो इस फंक्शन में हमारे पास ये दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगा, तभी हमारे पास इनटू एंड वन फंक्शन होगा। और 5 में हमने पाया था वन एंड वन ऑन टू फंक्शन। वन की कंडीशन आपको याद है कि इस तरह का सिंबल, मतलब कि नो रेपिटेशन इन बी होना चाहिए। ठीक है, बी में कोई भी रेपिटेशन नहीं होगा, और उसकी रेंज हमारे पास क्या होती है, ऑन टू की क्या कंडीशन होती है, रेंज हमारे पास इक्वल्स होता है बी का। सो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तब वो हमारे पास क्या है, वन एंड ऑन टू फंक्शन है। और फंक्शन किस टाइम होता है, जब डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू होता है बी सेट के। अगर कोई भी रेपिटेशन नहीं होता है ए सेट में, तो हमारे पास क्या होता है, वो फंक्शन होता है। एक्सरसाइज है 8.5। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट ए हमें गिवन है 1 2 3 4 एंड बी सेट है 6 7। हमने बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं फंक्शन। क्वेश्चन में आपको रिलेशन दिया गया है, आपने बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। आपको मैं दो तरह से समझाऊंगी, जो भी आपको ईजी लगे आपने करना है। सबसे पहले आपको फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो आनी चाहिए। पहले हमने पढ़ी थी फंक्शन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू होना चाहिए 8 के, और कोई भी रेपिटेशन सेट ए में नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखें, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, डोमेन होता है 1 2 3। सो हमारे पास डोमेन क्या आ जाती है 1 2 3, और हमारे पास सेट ए हमारे पास क्या है 4 है, 1 2 3 4। इट्स मीन जब फर्स्ट कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई करी तो हमने आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। जैसे कि अभी आपने ये देखा है, इससे डायग्राम के थ्रू अगर समझे तो कैसे 1 मैप कर रहा है 6 के साथ, 1 किसके साथ मैप कर रहा है 6 के साथ, और 2 किसके साथ मैप कर रहा है 7 के साथ, ये हो गया। और 3 किसके साथ मैप कर रहा है 6 के साथ, 3 किसके साथ कर रहा है 6 के साथ। अब यहाँ पे देखिए 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं बना। यहाँ पे देखिए 4 के प्री इमेज नहीं बना, तो हमने पढ़ा था कि उसका डोमेन हमारे पास इक्वल टू होना चाहिए ए सेट के, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अगर दूसरे को देखें, यहाँ पे R2 हमारे पास क्या रिलेशन दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसे कैसे बताना है। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, डोमेन होता है। इसका डोमेन क्या है 1 2 3 4, और सेट ए हमारे पास क्या होता है 1 2 3 4। इट्स मीन ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या होता है, कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए ए सेट में। उसके लिए देख लेते हैं, 1 प्री इमेज बना रहा है 6 के साथ, सो 1 हो गया 6 के साथ। 2 बना रहा है 6 के साथ, इसकी मैपिंग 6 के साथ होगी, 3 की मैपिंग 7 के साथ, एंड 4 की मैपिंग भी होगी 7 के साथ। क्लियर। सो यहाँ पे देखिए कोई भी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि डोमेन ऑफ एफ हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 4, वो इक्वल टू ए के है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि कोई भी रेपिटेशन सेट ए में नहीं होनी चाहिए, सो कोई भी रिपीटिंग नहीं हो रहा। ठीक है, सारे का एक ही प्री इमेज बन रहा है। सो ये फंक्शन है, और ये साथ में कौन सा फंक्शन है, जब हमारे पास आर रेंज हमारे पास क्या होता है, सेकंड एलिमेंट होता है बी का। ठीक है, बी सेट हमारे पास अगर रेंज इक्वल्स टू आ जाएगी बी के, तो वो हमारे पास कौन सा होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। अब बी सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट है 6 और 7, और इसका रेंज भी क्या आ गया 6 और 7 आ गया। सो ये फंक्शन भी है, कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हमारे पास जो फंक्शन रिलेशन दिया हुआ है 1 का प्री इमेज बन रहा है 6 के साथ। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 हमारे पास डोमेन तो है, लेकिन कोई रेपिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेपिटेशन भी नहीं हो रहा है। इट्स मीन ये फंक्शन है। मैपिंग करके भी देख लेते हैं, 1 प्री इमेज बना रहा है 6 के साथ, 2 प्री इमेज बना रहा है 6 के साथ, और 3 प्री इमेज बना रहा है 6 के साथ, और 4 प्री इमेज बना रहा है 6 के साथ। सो यहाँ पे अगर देखें ये 1 2 3 ये तो फंक्शन बन गया, लेकिन यहाँ पे हमने बताना ये कौन से काइंड का फंक्शन है। यहाँ पे देखिए रेंज नॉट इक्वल्स टू आ गई है बी के, क्योंकि रेंज हमारे पास क्या होता है सेकंड एलिमेंट। यहाँ सेकंड एलिमेंट सारा
6 आया है, 7 तो आया ही नहीं है। हमने पढ़ा था काइंड्स में कि जिसमें रेंज नॉट इक्वल टू बी होगा वो इनटू फंक्शन होगा। सो ये फंक्शन है, कौन सी टाइप है इसकी, कौन सी काइंड है, इनटू फंक्शन है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर सेट। इनमें से हमने बताना है ये जो सेट गिवन है ये फंक्शन है कि नहीं फंक्शन। सेट हमें गिवन है ए बी सी डी, उसका रिलेशन हमें क्या गिवन है, ए का रिलेशन है बी के साथ, बी का सी के साथ, सी डी के साथ, डी का ए के साथ मैपिंग कर रहा है। हमने पहले देख लेना है कि ये फंक्शन है कि नहीं फंक्शन। उसके लिए सबसे पहले हम डोमेन को चेक कर लेते हैं। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है और रेंज सेकंड एलिमेंट होता है। इसके फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी। सो ए बी सी डी डोमेन आ गया, इट्स मीन कि ये हमारे पास फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन है, रेंज हमारे पास क्या है, सेकंड एलिमेंट बी सी डी ए। रेंज करके लिखें ए बी सी डी। सो ये हमारे पास ए सेट आ गया ना, इसका मतलब है कि ये फंक्शन भी है। और ये कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है। 1 1 और ऑन टू फंक्शन के लिए हमने पढ़ा था कि क्या कंडीशंस होती है, रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू होना चाहिए बी के। सो हमारे पास इसका रेंज भी इक्वल है और कोई भी रेपिटेशन बी सेट में नहीं होनी चाहिए। सो हमारे पास देखें कोई भी रेपिटेशन बी सेट में नहीं हो रही। सो ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, जिसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। आप दूसरी तरह डायग्राम बना के मैपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो डोमेन और रेंज आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। इसमें डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है। फर्स्ट एलिमेंट लिख लें बी सी और बी फिर डी। बी 2 दफ़ा है, उसे एक दफ़ा ही कंसिडर करेंगे तो हमारे पास डोमेन आ जाएगा बी सी डी। और रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट होता है ए डी डी बी। सो यहाँ पे भी डी 2 दफ़ा एक दफ़ा ही कंसिडर करेंगे, ए बी डी आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये तो फंक्शन ही नहीं है ना, आगे हम जाते ही नहीं है कौन सी टाइप है कौन सी काइंड है, क्योंकि फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन हमारे पास क्या है, ए सेट हमारे पास क्या है, ए बी सी डी। सो यहाँ पर ए नहीं है, इसका मतलब है ये फंक्शन ही नहीं है, आगे हमने जाना ही नहीं है। सो ये नहीं है। आगे पार्ट नंबर 3 है, इसका ये गिवन रिलेशन हमें दिया हुआ है, इसका डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट डी सी ए डी। अभी इसे अरेंज करके लिखें, ये हमारे पास आता है ए सी डी बनता है। जब डोमेन ही इक्वल टू नहीं है, क्योंकि ए बी सी डी हमारे पास सेट है ए, यहाँ पे बी नहीं है, सो इसलिए ये फंक्शन ही नहीं है। आगे हम लोग चेक ही नहीं करते ये कौन सा काइंड है कौन सा काइंड नहीं है। आपने चेक करना होता है कि कौन सा काइंड है, उसके लिए रेंज फाइंड आउट करनी पड़ती है, इसलिए फंक्शन ही नहीं, आगे जाने की जरूरत। पार्ट नंबर 4 इसका है, डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ हमारे पास क्या है, ए बी। फर्स्ट एलिमेंट होता है डोमेन ए बी सी और डी हमारे पास आ गया। इसका मतलब है डोमेन हमारे पास ए के इक्वल है। ए सेट हमारे पास क्या था, ए बी सी डी था। सो ये डोमेन है, फंक्शन है और कोई भी रेपिटेशन भी नहीं हो रही, इसलिए फंक्शन है। अब कौन से काइंड का फंक्शन है वो भी हम लोग कर लेते हैं। रेंज क्या होता है, ए बी है। सेकंड एलिमेंट होता है रेंज बी सी बी ए। यहाँ पे इसका मतलब है बी के साथ रेपिटेशन हो गई है। और देखिए हमारे पास रेंज क्या आया, ए बी सी आया, डी नहीं आया। रेंज नॉट इक्वल्स टू है बी सेट के। जब नॉट इक्वल्स टू होगा वो हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है। क्लियर। सो यहाँ पे रेंज हमारे पास बी के इक्वल नहीं है और एटलीस्ट हर एक किसी एक एलिमेंट का जो होगा वो प्री इमेज नहीं बनेगा। यहाँ पे भी जो डी है उसके साथ कोई भी प्री इमेज नहीं बना, सो इसलिए ये इनटू फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए सेट हमारे पास है 0 1 2 3 एंड बी सेट इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एंड पी, देन राइट 3 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हमने 3 फंक्शन लिखने हैं ए टू बी के, सच दैट 2 ऑफ देम, इनमें से 2 जो होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, 1 1 हैज़ वेल एज। सबसे पहले हमने फंक्शन निकालने के लिए क्या निकाल देना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि हमने पहले वाली एक्सरसाइज में किया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए सेट लिखें मल्टीप्लाई बी सेट करें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल आएगा कि एलिमेंट आ जाएगा। अब कितने एलिमेंट बन सकते हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट लिखें 4 है, इस नंबर ऑफ एलिमेंट देखें 4 है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 16। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट निकलेंगे, 16 निकलेंगे। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर ऑफ एलिमेंट निकल गए। ये किस तरह निकालने वो मैंने पहले वाली एक्सरसाइज में डिटेल में बता दिया है। अब हमने वो वाले लेना है सेट जो हमारे पास 1 1 हो, मतलब उसमें रेपिटेशन नहीं होगी। ओके। और ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि रेंज इक्वल्स टू होना चाहिए बी के। क्लियर। सो हमने वो वाले फंक्शन उठाने हैं। 0 मैप करें एक्स के साथ, 1 वाई और 2 वाई, पहला रिलेशन उठा दिया। इसमें डोमेन देखें 0 1 2 3 और हमारे पास सेट ए हमारे पास क्या है 0 1 2 3। हमने वो वाले उठाने हैं जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो फंक्शन होने चाहिए, कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए सेट ए में। जैसे कि मैं अब यहाँ से उठा लेती हूँ, कोई भी सेट यहाँ से उठाती हूँ, कि मैं 0 और 0 2 0 और वाई यहाँ पे नहीं लिख सकती, क्योंकि 0 में अगर एक दफ़ा और करूँगी तो वो रेपिटेशन हो जाएगा, वो सेट नहीं
होगा, ठीक है। इससे आपने यहाँ से केयरफुली उठानी है। डोमेन हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और रेंज इसका क्या है एक्स वाई जेड पी। इसका मतलब है रेंज भी इक्वल्स टू है और डोमेन भी है। बाइजेक्टिव फंक्शन की हमारे पास कौन सी डेफिनेशन होती है कि ये 1 1 होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, वो वाली दोनों कंडीशंस में फॉलो। दूसरा हमने उठाया है ये वाला, इसमें अगर देखें डोमेन की बात करें, डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या है, देख 1 2 और 3 मैंने अरेंज करके लिख लिया, ठीक है। 0 1 2 और 3 और इसकी रेंज क्या है, रेंज भी देख लें एक्स वाई जेड एंड पी मैंने अरेंज करके लिखा है एक्स वाई जेड पी। सो यहाँ पे देखिए डोमेन भी इक्वल्स टू है, कोई भी रेपिटेशन नहीं हो रही, ये फंक्शन है और कौन सा फंक्शन है, रेंज इक्वल्स टू आ गया है बी सेट के। इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन है, कोई भी रेपिटेशन नहीं हो रहा है, सो इसलिए ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है। अब तीसरे की बात करें, तीसरा रिलेशन मैंने जो लिया इसमें देखें 0 डोमेन हमारे पास क्या आ गया 0 1 2 3 और रेंज क्या आ गया एक्स वाई जेड और पी की, ठीक है। इसका मतलब है ये भी हमारे पास फंक्शन भी है, कौन सा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। ये जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है इसी में से मैंने रिलेशन उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ एक्स सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 के एंड वाई सेट हमारे पास है 5 6 7 8 के, देन राइट हमने लिखना है कि डिफरेंट हमें कंडीशन दी हुई हैं वो वाले हमने सेट निकालने हैं। इसमें से पहला हमें दिया हुआ है अ फंक्शन फ्राम एक्स इंटू वाई, हमने एक फंक्शन लिखना है जो एक्स से वाई के फंक्शन हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है वो 1 1 भी होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन से सबसे पहले इससे निकालने के लिए हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई और एक्स के एलिमेंट कितने हैं वो लिख लिया और वाई के उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 5 के साथ 1 को 6 के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना मैंने बहुत डिटेल से समझा दिया था, आप मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देख लें। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बन गए, इसके 4 हैं, इसके 4 हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन कंडीशन दी हुई है हमने वो वाले फंक्शन इसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने जो निकाला है उसमें से उठाने हैं। पहली कंडीशन क्या है, अब फंक्शन फ्राम एक्स इंटू वाई, हमने वो वाला फंक्शन उठाना है जो एक्स से वाई पर हो, ठीक है। तो एक्स वाले एलिमेंट हमारे पास पहले आएंगे और वाई वाले बाद में आएंगे। सो मैंने उठा दिया 1 1 5 और यहाँ पे देखें एक्स हमारे पास क्या 1 2 3 4 है, एक्स हमारे पास क्या था 1 2 3 4, ये मैंने वही फंक्शन उठाया जो फंक्शन तो होना चाहिए 1 2 3 4, इसका डोमेन ये आ गया और इसका रेंज क्या आ जाएगा 5 6 7 5, ठीक है। ये मैंने फंक्शन उठा दिया, जितनी भी काइंड्स पर हैं वो सारी इनमें अप्लाई हो रही हैं। अब सेकंड क्या है, अब फंक्शन विच इज़ 1 1 फ्राम एक्स टू वाई। अभी हमने क्या एक फंक्शन निकालना है 1 1 1 1 के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, कोई भी रेपिटेशन नहीं होगी बी सेट में, देन वो हमारे पास फंक्शन होगा। अगर ए सेट में रेपिटेशन हुई तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा ना, बी सेट में अगर रेपिटेशन हुई तो वो हमारे पास 1 1 नहीं होगा। हमने ले लिया 1 2 3 4 डोमेन हमारे पास क्या 1 2 3 4 इट्स मीन ये फंक्शन है और ये किसके साथ बना रहा है 5 6 7 8 के साथ, कोई भी रेपिटेशन नहीं है, इट्स मीन ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 इसका क्या, फंक्शन विच इज़ ऑन टू फ्राम वाई टू एक्स। ऑन टू मतलब वाई टू एक्स का मतलब क्या, आपने वाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला एक्स के साथ, वाई वाई टर्म पहले आएंगी एक्स वाली बाद में आएंगी। फंक्शन निकालने के लिए डोमेन की हमारे पास क्या सेट है 5 6 7 8। अब यहाँ पे हमने ए सेट को देखना है, ए सेट हमारे पास क्या है, पहले वाला सेट क्या है वाई सेट को देखना है। सो ये फंक्शन है हमारे पास, ऑन टू फंक्शन है, इसके लिए रेंज हमारे पास किसके इक्वल है, रेंज ऑफ बी इक्वल्स टू का बी सेट के, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अब फंक्शन विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू फ्राम एक्स से वाई, हमने एक फंक्शन निकालना है जो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी फंक्शन होना चाहिए, मतलब रेंज इक्वल्स टू होना चाहिए बी के साथ और कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। सो निकाल दिया, इसमें रेंज आ गई 1 2 3 4, एक्स वाली टर्म है तो एक्स वाला सेट पहले आएगा, वो हमारे पास डोमेन होता है और रेंज बी होगा 6 5 8 7, ठीक है क्लियर। कोई कंडीशन क्या है, अ फंक्शन विच इज़ 1 1 फ्राम वाई टू एक्स, अब हमने निकालना है 1 1 फंक्शन वाई टू, मतलब वाई वाला सेट अब वाई पहले आ जाएगा डोमेन के लिए। अब हमने वाई सेट को देखना है, वाई सेट में हमारे पास क्या है 5 6 7 8, ठीक है। सो 5 6 7 8 कोई भी रेपिटेशन नहीं हो रही और सबके साथ एक प्री इमेज बन रहा है। सो ये हमारे पास क्या सेट है, कौन सा है 1 1 है क्योंकि कोई भी रेपिटेशन नहीं हो रही, 1 2 3 4 सबके साथ एक एक प्री इमेज बन रहा है, मैपिंग हो रही है, इट्स मीन ये 1 1 फंक्शन। अब फंक्शन फ्राम एक्स टू वाई, अब हमने एक फंक्शन निकालना है जो एक्स से वाई पर हो, जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फंक्शन होना चाहिए 1 2 3 4, डोमेन इसका आ गया 1 2 3 4, इट्स मीन ये फंक्शन है। अब ये हमारे पास कौन सा फंक्शन नहीं होता, 1 1 भी नहीं होना चाहिए, ऑन टू भी नहीं, मतलब कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए और ऑन टू के लिए उसका रेंज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। यहाँ पे देखें
5 6 7 6 आ गया, मतलब 8 के साथ कोई भी प्री इमेज नहीं बना है। इट्स मीन रेंज नॉट इक्वल्स टू बी है। ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, इन टू फंक्शन है। रेपिटेशन तो हो रही है, इसका मतलब है रेपिटेशन जब नहीं होगी तो वो हमारे पास 1 1 फंक्शन होगा, अगर रेपिटेशन होगी तो वो हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। क्लियर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अगर आपको फंक्शंस में कुछ भी समझ में नहीं आई तो आप दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा से समझा दूंगी। और फंक्शन समझने के लिए आपने 8.4 का लेक्चर और 8.5 का लेक्चर लाजमी समझना है, तभी आपको ये समझ में आएंगे और बहुत ईजी हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9।